पुरस्रार कब्रें जंगल ऊपर ये चौधरी का चांद और ये जो भेड़ियों की और झींगों की आवाजें आ रही है ना, ये कोई और ही तासुरात दे रही है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ से निकला जाए। वो कच्चे गोश्त की स्मेल आती है, ऐसा कच्चा गोश्त के जैसे लगता है कि अभी अभी जिस तरह यहाँ पर किसी कसाब ने कुछ काटा हो। कब्र का ये कतबा, एक जानवर, इसके ऊपर एक उस जानवर का सवार, आप घोड़ा सवार भी कह सकते हैं, लेकिन शक्ल इसकी गधे से मुशाबे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद नकवी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक 14। आज मैं मियां वाली की तहसील पिपला के एक गांव हरनोली में मौजूद हूं और यहां आने का एक बहुत बड़ा मकसद है कि यहां पुरस्रार कब्रें दरियाफ्त हुई हैं। और रिपब्लिक 14 वाहिद वो पहला चैनल है जो कि इन कब्रों तक आया है, जिसने इन कब्रों तक रसाई हासिल की है। और आज तक कोई इन मालूमात तक नहीं पहुंच सका कि ये कब्रें किस कबीले की हैं या कौन वो लोग थे जो यहाँ आबाद थे। ये कब्रें इसलिए भी पुरस्रार हैं कि इन कब्रों के कतबों पे अजीबो गरीब किस्म की तस्वीरें और कुछ उस दौर में पेश आए गए वाक़यात जो है वो कंधा किए गए हैं। कि ये जो इन कब्रों के ऊपर निशान हैं, ये जो घोड़े बने हुए हैं, गधे बने हुए हैं, गधे जो है इनके ऊपर जो सवार है, ये कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, हमें नहीं पता कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। ये अब जिस तरह आप कह रहे थे कि ये कोई टेंगरी कबीला है और टेंगरी कबीले के रहने वाले हैं, इस तरह की ना किसी ने पहले डिस्कवरी की है और ना ही किसी ने हमें ये बताया है कि ऐसी बात है। ये दो सवार आमने सामने हैं और इनके हाथों में जंगी जो हथियार हैं वो इन्होंने उठाए हुए हैं। और ये कब्र के कतबे के ऊपर एक गोल सूरज है और सेंटर से शुआएं निकल रही हैं। इस कब्रिस्तान में इस तरह की लातादाद कब्रें हैं। निशानात कुछ मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये निशान ज्यादातर कब्रों पे मौजूद है। ये निशानात टेंगोरिज्म की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन अभी ये इब्तदाई रिसर्च है और मेरे इस ब्लॉग का ये पार्ट 1 है। अहलियाने इलाका बताते हैं कि मौसमियाती तगय्युरात और सेम का पानी यहाँ पर काफ़ी अरसा खड़े रहने की वजह से ये कब्रें और इन कब्रों के जो निशानात हैं वो मिट गए हैं। सिर्फ ये जो निशान हैं ये बाकी रहे हैं और इन निशानों की जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है। हमें मालूम होना चाहिए, एज ए हरनोली सिटीज़न हमें मालूम होना चाहिए कि ये निशान कैसे हैं, किस कबीले के हैं और वो कौन लोग थे, तो ये हमें पता होना चाहिए। जिस पुरस्रार कब्रिस्तान में मैं मौजूद हूँ, ये मियां वाली शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर है और मियां वाली के आसपास बुद्ध मत के वाज़े आसार भी मिले हैं। तो ऐन मुमकिन है, हो सकता है कि ये कब्रिस्तान या ये जो कतबे हैं इनका ताल्लुक कहीं ना कहीं बुद्ध मत के साथ भी हो। वहाँ से ना वो कच्चे गोश्त की स्मेल आती है, ऐसा कच्चा गोश्त के जैसे लगता है कि अभी अभी जिस तरह यहाँ पर किसी कसाब ने कुछ काटा हो। काशिफ भाई, आधे दिन से ज्यादा हो चुका है इस तारीखी कब्रिस्तान में तहकीकात और कवरेज के दौरान, लेकिन अब जो माहौल बना है, अंधेरा हो रहा है, ऊपर चौधरी का चांद आया हुआ है और पुरस्रार कब्रें जंगल पर ये चौधरी का चांद और ये जो भेड़ियों की और झींगों की आवाजें आ रही है ना, ये कोई और ही तासुरात दे रही है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ से निकला जाए और जाते जाते हम एक शख्सियत को क्रेडिट देंगे जी। जनाब हमारे कैमरा मैन है सैयद मुंतजिर मेहदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बेहतरीन कवरेज की, आपने हमारा बहुत साथ दिया और असल क्रेडिट तो कैमरामैन को ही जाता होता है। तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन आदमी है, बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं और इस पुरस्रारियत में जो आपने हमारा साथ दिया है तो आई सल्यूट यू। तो रिपब्लिक के नए व्लॉग के साथ और इस डॉक्यूमेंट्री के पार्ट 2 के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।